लड़का रहने वाला था मुरादाबाद शहर का। वो ऑनलाइन एप्लीकेशन चलाया करता था, पढ़ने के लिए स्टूडेंट था, वो जाया करता था, इंटर क्लास में वो पढ़ा करता था। अब उसको आवश्यकता पड़ गई पैसों की, घर वालों से मांगा तो घर वालों ने उसके पैसा नहीं दिया। वो बेचारा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया और वो क्या किया, ऐप लोन चलते हैं, ऐप लोन से उसने लोन ले लिया। ऐप लोन से उसने लोन ले लिए, 10,000 रुपये का उसे लोन प्रोवाइड हो गया। तो उस बंदे ने लोन ले लिया, लोन उसको मिल गया। अब लोन उसको मिलने के बाद में उसने काम में अपने पैसे लगा दिए। EMI की टाइम आया, एक EMI पे कर दिया उसने, दूसरा भी EMI पे कर दिया उसने, तीसरा भी EMI पे कर दिया उसने। उसके माता पिता उसके पैसे नहीं देते थे। अब वो चौथा EMI जब उसका आया तो उसके पास पैसों की कमजोरी पड़ गई और बारिश का मौसम था, उसकी तबीयत भी खराब हो गई। वो परिवार से भी ज़्यादा पैसे वाला बिलोंग नहीं करता था, गरीबी से ही बिलोंग करता था और वो पढ़ने के लिए मुरादाबाद शहर में रहता था। उसके पिताजी किराए पे रूम उसको दिलाए थे और वहीं पे वो रहता था। उसके बाद उसके पास रिकवरी एजेंट पहुंचे तो EMI उसका जब उससे पूछे कि क्या बात है, EMI क्यों नहीं दे रहा है, बोला सर जी मेरे पास अभी पैसे नहीं है और मैं जैसे तैसे अपना खर्चा चला पा रहा हूँ, EMI पे करवाने में मैं असमर्थ हूँ। तो उसने कहा मैं ये सब कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे को EMI चाहिए तो चाहिए, आज किस्त मतलब जाएगा तो जाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा हिट पड़ा रहा, उस लड़के के पीछे काफ़ी ज़्यादा हिट पड़ा रहा और 4-5 ग्रुप से अपने जो भी उसके ज़िले पे जिसका ऑफिस बना था और ऑफिस से वो 4-5 बंदे बुला लेता है, BM को बुला लेता है और मैनेजर को बुला लेता है और जितने भी रिकवरी एजेंट थे उन सभी लोगों को वो बुला लेता है। अब 4-5 लोगों ने उसे धमकाना चालू कर दिया, उस लड़के को पैसे देने की औकात नहीं है तो ले क्यों लेता है। अब उसको काफ़ी ज़्यादा डराते हैं, उस लड़के के मन में डर बैठ जाता है, उस लड़के के मन में डर बैठ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और डर जाता है। वो जब सोता है तो उन्हीं रिकवरी एजेंटों की यादें आती हैं और पैसे वो नहीं दे पाने में असमर्थ। घर में खाने के लिए भी उनके माता पिता जैसे तैसे खाते थे, उनके पास खेत भी बहुत कम था, 1 बीघे खेत था, वो उसी में सही से खा भी कमा भी नहीं पाते थे, परंतु वो अपने बच्चे को शिक्षित बनाना चाहते थे यही प्रयास से, और बच्चे ने लोन ले लिया अपने सर पे, एक नया मुसीबत और नया टेंशन उसने डाल लिया। अब लड़का भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लग गया, रहे तो पढ़े तो, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगने लगा, उसका मन उसी कर्जे में डूब गया। इंटर क्लास की पढ़ाई कर रहा था बच्चा, उसका काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो गया, मैं EMI नहीं पे कर पाऊंगा, मेरे साथ में कुछ कर ना दें, ये मेरे साथ में कुछ कर ना दे। वो लड़का काफ़ी ज़्यादा घबराया और डरा हुआ और अकेले वहाँ पे रहता। दूसरी EMI आई, फिर से रिकवरी एजेंट उसके पास आया और बोला पैसे ला। EMI पे करवाने में वो फिर से असमर्थ, EMI पे कर पाने में वो फिर से असमर्थ। अब रिकवरी एजेंट काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा होने लग गए, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लग गए और उसे धमकाने लग गए। वो डर गया, काफ़ी ज़्यादा डर गया, इतना ज़्यादा डर गया उसके मन में काफ़ी ज़्यादा डर बैठ गया। रिकवरी एजेंट कुछ समय के बाद शाम तक बैठे रहते हैं और उसे धमकाते रहते हैं और वो बंदा रोता रहता है लड़का, और उसकी परीक्षा चालू होने वाली थी और लड़का उनके डर के मारे वो अपने सारा कुछ बैग में कपड़े वगैरह भरता है और घर के लिए लड़का रवाना हो लेता है। चलो मैं घर निकल चलता हूँ, वहाँ पे शायद ये नहीं आएंगे। लड़का डर के मुरादाबाद शहर से अपने गांव आ जाता है और अपने गांव में आकर के अपने माता पिता के साथ में रहने लगता है। अब उसकी परीक्षा छूट गई और वो लड़का घर आता है, अपने माता पिता से कुछ भी बात को नहीं बताता है, खाना भी टाइम से नहीं खाता है और चिंतित सा वो रहने लग गया। माता पिता ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, उसने कहा कुछ भी नहीं पिताजी। वो उसने बात नहीं बताई कि मैंने लोन लिया था 10,000 रुपये, मैं ले नहीं पा रहा हूँ, मुझे रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं।
उसने माता पिता को भी नहीं बताया और वो अपने मन ही मन में खाना न खाए, एक आध रोटी खाए। उसकी महीने भर में हालत बिल्कुल काफी ज्यादा उसकी कमजोर हो गई, कमजोर उसकी हालत हो गई। और उसके मन में और उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। फोन पे फोन उसके पास आए जा रहे थे, उसने समझ ही नहीं पाया कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। इंटर क्लास में वो बच्चा परीक्षा न दे पाने में वो बच्चा फेल हो जाता है और 10,000 रुपये लोन के लिए वो बच्चा इतना ज्यादा माइंडेड उसका ब्रेन हो जाता है। वो बच्चा माता पिता से बताता भी कुछ नहीं है और माता पिता से कहता है मैं जा रहा हूँ, थोड़ा बाग जाता हूँ टहलने के लिए। और वो लड़का बाग में जाकर के फांसी लगा लेता है। लड़का मर जाता है, पुलिस आती है, वहां पे तहकीकात करती है। तो पिताजी बताते हैं कारण कुछ नहीं है, ये जब से मुरादाबाद शहर से मेरा बच्चा पढ़ता था वहां से आया है, तब से ये काफी ज्यादा उदास उदास रहता है। फोन रखता था, उसका फोन चेक करते हैं तो उसे रिकवरी एजेंटों की कॉलें जो थी वो ट्रैक की जाती हैं और उसे कॉलिंग की लिस्ट निकाली जाती है। तो उसमें सभी कुछ निकलता है, कैसे इस बंदे को टॉर्चर किया गया, कैसे इसको परेशान किया गया, किस कारण इस बंदे की, इस लड़के की, इंटर क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की किस कारण जान गई। वो सभी कुछ पुलिस खोज लगा लेती है और उन सभी को गिरफ्तार कर लेती है। और जब उनके ऊपर डंडे पड़ते हैं सिपाहियों के तो बताते हैं कि साहब मैंने कैसे उस बच्चे को परेशान किया। 10,000 रुपये लोन के लिए आप भी ऐसा लोन ले रहे हो, अपनी जिंदगी पढ़ रहे हो, अपने भविष्य को यानी बर्बाद कर रहे हो। पहले माता पिता की इजाजत जरूर लेना, बड़े की इजाजत जरूर लेना, कहीं ऐसे लोन में तुम्हारा भी भविष्य बर्बाद ना हो जाए। जिस प्रकार से ये लड़का पढ़ रहा था इंटर क्लास में, अपने पेपर तलक 10,000 रुपये लोन के लिए अपना भविष्य और अपनी जिंदगी को ही समाप्त कर लिया। नरेंद्र कहानीकार यही कहेंगे कि अपना भविष्य कभी भी ऐसे बर्बाद नहीं करना और इन लोनों के चक्कर में नहीं पड़ना। सुनते रहना है नरेंद्र कहानीकार की ऐसी ही मोटिवेशनल भरी कहानियां। हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।